4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कल परसों एक वर्डिक्ट आया था कि जो संस्कारी ब्राह्मण हैं, अरे गुजरात में भाई, उन लोगों की जमानत निरस्त की जाती है और बिल्किस बानो की बात को कम से कम सुनने लायक माना था। बहुत बड़ा झटका था। जमानत निरस्त होने के बाद उनको अब जेल में हो जाना चाहिए था। खबर ये आ रही है कि 11 में से 9 लोग फरार हैं। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने किस कदर तेजी दिखाते हुए 15 अगस्त 2022 में उनकी रिहाई के आदेश दिए थे, ये भी आपको मैं तारीख वाइज बताऊंगा। और मैं आपके सामने ये भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये लोग जो दुष्कर्मी थे, जिनको संस्कारी ब्राह्मण कहा गया था, आखिरकार जेल के डर से क्यों भागे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी ढिठाई या यूं भी कह सकते हैं बेशर्मी से इन लोगों के ऊपर इतनी तेजी से चाबुक चलाने की जरूरत महसूस नहीं कर रही है जितनी तेजी से बाकी विपक्षी नेताओं पर चलते हैं। आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले एक पत्रकार हैं, इनके पास भी कई बार नोटिस आ चुका, परंजॉय गुहा ठाकुरता। इन्होंने ट्वीट किया कि 11 में से 9 जो हैं बिल्किस बानो के केस के मिसिंग हैं। फैमिलीज रिमेन साइलेंट। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको छापा भी है। आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने क्या छापा ये भी बताने जा रहा हूं और थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा कि एक पत्रकार हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्किस बानो के 11 में से 9 रेपिस्ट फरार हैं। या तो वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार को निकल चुके हैं या फिर कंगना रनौत के संपर्क में हैं, जो बिल्किस बानो पर फिल्म बनाएगी। वो बनाएगी नहीं फिल्म। इन सब के लिए अमित शाह का धन्यवाद, जिन्होंने रेपिस्ट को छोड़ने का आदेश दिया था। ये आदेश की कॉपी मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप देखें फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको किस प्रकार से छापा। ये हिंदी अखबारात और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल, अगर ये मामला किसी और विपक्षी सरकार का होता तो इस समय श्री राम जी का मंदिर का जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का शोर आपके कानों में है, उससे 10 गुना शोर इस बात का होता कि फरार हो गए। हो सकता है कोई पत्रकार आपसे ये भी कह देता अफगानिस्तान चले गए, और वो जो केरला फाइल का डायरेक्टर है वो हो सकता सीरिया बता देता उनको। लेकिन चलिए, अंग्रेजी अखबार ने छापा फाइनेंशियल एक्सप्रेस कि 11 में से 9 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस मिसिंग, फैमिलीज रिमेन साइलेंट। फैमिली बोलने को तैयार नहीं और 11 में से 9 लोग गायब हैं। अखबार लिखता है कि 11 कन्विक्ट्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्राइजमेंट बाय द सीबीआई स्पेशल कोर्ट ऑन जनवरी 21, 2008। 2008 में 21 जनवरी को इनको दोषी करार दिया गया था आजीवन कारावास के लिए। ऑल ऑफ देम वर रिलीज, सबको रिलीज कर दिया गया 15 अगस्त को। 15 अगस्त से कुछ और मत सोचिएगा, आप ये मत सोचिएगा 15 अगस्त से सिर्फ भारत आज़ाद हुआ था। ये भी आज़ाद हुए थे जो दुष्कर्मी थे, जिन्होंने बिल्किस बानो को गर्भवती होने के बाद बारी बारी से दुष्कर्म किया, 3 साल की बच्ची को दीवार में पटक कर मार दिया और बिल्किस बानो के परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मालाओं से स्वागत हुआ था जनाब। चलिए, वो तो परिवार वाले थे, मालाओं से स्वागत कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक उनको संस्कारी ब्राह्मण बता रहा था। तो क्या संस्कारी ब्राह्मण होने के बाद किसी का दुष्कर्म करने की इजाजत मिल जाती है जनाबे मन? क्या मनुस्मृति के उन बातों को वाकई सही मान लेना चाहिए जिसके अंदर कहा यह जाता है कि शूद्र जो हैं वो खिदमत के लिए हैं? किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाए तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। वहीं तो इन अपर क्लास को ज्यादा बताया गया कि ये लोग इनसे काम ले सकते हैं। जिस तरह से ढोर और जानवरों से काम लिया जाता है, इस तरह से निचली बिरादरी जो हैं, जिनको नीचे कहते हैं, ये अपर क्लास जो हमको, मतलब कह सकता हूँ हमको इन द सेंस के जो एससी और ओबीसी को पैरों की संज्ञा देती है मनुस्मृति के मुताबिक, उनके ऊपर उन्हें कोई भी दुष्कर्म करने की इजाज़त है, संस्कारी ब्राह्मण। चलिए अब आगे देखिए जनाबे मन, आगे लिखता है अखबार के इनको रिलीज कर दिया गया था 15 अगस्त 2022 को आफ्टर एन ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट देम रिमिशन। रिमिशन मिल गया था। अब जाहिर सी बात है कोई सुविधा तो होगी। ये वो महानुभाव की तस्वीर है जब वो जेल से बाहर निकले थे जनाबे मन, आपकी स्क्रीन पर है। पहले मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात और दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कैंसिल्ड ऑर्डर पास बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू रिलीज 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो रेप केस एंड गेव देम 2 वीक्स टू सरेंडर बिफोर द जेल अथॉरिटीज। 2 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन हुआ क्या,
11 convicts reportedly went missing from the twin village of the, ये दो गांवों के नाम हैं। आगे लिखता है अखबार कि ये दो विलेज वही हैं जहां पर बिल्किस की फैमिली रहा करती थी गोधरा राइट्स के दौरान। उसके बाद जब दुनिया ही लुट गई थी जनाब मन, तो छोड़ दिया था फरवरी 28 में। उसके बाद ट्रेन बर्निंग का मामला हो गया था, आपको मालूम है, उससे तमाम चीज़ें ये हैं, पहले हुआ था। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और, ये पर्चा मैं निकाल कर लाया हूँ आपकी वजह से। ये मालूम है कौन सा फर्रा है? फर्रा तो क्या कहूँ, मिनिस्ट्री अफेयर्स का एक आदेश है। ये आदेश है श्री मयूर सिंह वाघेला की तरफ से। शंकर सिंह वाघेला याद आ जाते हैं। मयूर सिंह वाघेला ये सेक्रेटरी थे जनाब गुजरात के अंदर सचिवालय में, और इनको ये लेटर इश्यू हुआ है 11 जुलाई 2022 को। मैं आपको अपने भारत की विभागों की तेज़ी बताना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा कि हम वाकई अमेरिका की किसी विभाग की बात कर रहे हैं। इतनी तेज़ी से काम जेम्स बॉन्ड की फिल्म में नहीं होता है। तारीख याद रखिए 11 जुलाई 2022। नीचे आ जाइए अब जनाब। ये जो है इनको जो माफ़ी मिली थी 26 जून 2022 को, सब्जेक्ट नोटेड अबाउट द कन्वे, ये तमाम अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 435 के तहत CRPC प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ फॉलोइंग 11 प्रिजनर्स। इनके नाम भी आपको मालूम है, क्या बताऊं, बस स्क्रीन पर लगा देता हूं, हो सकता है पढ़ना गलत हो। तो 26 जून 2022 को ये संस्कारी ब्राह्मण का छूटने का आदेश हुआ था। उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ की एक प्रक्रिया होती है, वहाँ से लेटर इशू हो गया। तो 11 जुलाई को हो गया 2022 में ही। तो 26 जून और 11 जुलाई कितना टाइम बचा? 12-13 दिन में। ठीक है, तो ये कंडीशन है साहब तेज़ी के साथ काम होने की। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि 11 में से 9 गायब हैं, फरार चल रहे हैं लोगों के अनुसार। अब अमित शाह की पुलिस गृह मंत्रालय को बताना चाहिए। एक साहब तो कह रहे हैं कि वो कहीं कैंपेन में गए हैं, कहीं, चूँकि वो बनारस के जो दुष्कर्मी थे वो कैंपेन में चले गए थे मध्य प्रदेश। पहले लड़की का चीरहरण किया और फिर पहुंच गए वहाँ बुनियाद पक्की करने अपनी। भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस, महिला, बेरोजगार, नौजवान, है। अरे क्या नक्शेबाजी है। और हैरत की बात यह है कि आप में से एक समूह, पूरा नहीं, थोड़ा सा ज़ायनिस्ट बन गया है क्या, ज़ॉम्बी बन गया है क्या? सरकार उन दुष्कर्मियों को अगर छोड़ रही है, छोड़ दे, कानून होगा। लेकिन आपकी अदालत से कैसे बच गए? आपके हाथ में वोट देके तो आपको हमने भाग्य विधाता बना दिया था हमारे संविधान ने, मुझे और आपको। मैं तो अपनी भी बात कर रहा हूं ना। आपको ये दुष्कर्मी ऐसे लगने क्यों नहीं लगे जैसे हिंदी फिल्मों के अंदर पुराने विलन दुष्कर्म कर दिया करते थे? उतनी नफरत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती नफरत? लेकिन कश्मीर फाइल के बारे में बात करें, केरला फाइल के बारे में बात करें, जो झूठ पर मबनी है, जिसके बारे में कोर्ट कहता है कि झूठ बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा। यू हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ द मासेस डिस्क्लेमर कि तुम झूठ बोल रहे हो। यू डोंट हैव सफिशिएंट डाटा टू प्रूव कि सीरिया के अंदर 30,000 लड़कियां गई थी। एक लड़की का जिक्र था, 30,000 बताने लगा था डायरेक्टर। आपके खून के अंदर उबाल आ गया। कश्मीरी फाइल के बारे में बताऊं, उत्तर प्रदेश के 2 शहरों की बात, बरेली और मेरठ। यहां पर एक डॉक्टर जो MD नहीं DM है, MD से बड़ा होता है DM, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो तमाम अपने स्टाफ को अपने पास से पैसा खर्च करके फिल्म दिखाने ले जाता है। झूठ और नफरत के अंदर नफरत का संचार उनके ब्लड में करने की कोशिश करता है। डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, किसी रिक्शे चलाने वाले की बात नहीं कर रहा, अपने जैसे अनपढ़ आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा आदमी ज़ॉम्बी बन गया है जब वो हिंदू मुस्लिम में विश्वास। आपके और मेरे कंधे पर, मैं उस वाले क्या कह सकता हूँ, मोब से या उस वाले वर्ग से मुखातिब हूं जिसके कंधे पर देश के संविधान को, लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। जो पढ़ा लिखा समाज जानता है। अरे आप ही क्यों बन गए ज़ॉम्बी? एक पत्रकार बूढ़ा देख रहा हूं, पैर लटक रहे हैं उसके कब्र में। अरे वो प्रोपेगेंडा चला रहा है मोदी सरकार के उसमें पक्ष में। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। कूटनीति की पूरी जिंदगी पत्रकारिता की, बड़ा काबिल पत्रकार बूढ़ा, और उसके बावजूद बुढ़ापे में आके उसने अपना ईमान बेच डाला और झूठ पर बातें करता है। मोदी जी की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं, हालांकि उनका जनसंपर्क विभाग है, लेकिन उसको देखो क्या आया है उसको। केरला फाइल, ये फाइल, वो फाइल, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के खिलाड़ी सारे के सारे जो हैं इकट्ठे कर लिए जनाब।
क्या करके छोड़ोगे? वो अक्षय कुमार मालदीव पर बोलने लगा, अभी किसी और पर नहीं बोलेगा, ट्विटर पर देख लीजिएगा। आपको खबर कैसी लगी? 11 में से 9 भाग गए साहब, ऐसी रिपोर्ट आई है। अमित शाह का गृह मंत्रालय देखिए क्या करता है, 2 हफ्ते में जेल में जाने की बात है। जेल में जाएंगे तो बता देंगे आपको। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ जनाब। जय हिंद।